Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. ये कौन है? स्पर्श. ऐसे. हाँ, सही है. अब हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि पीएन जंक्शन कभी करंट उससे फ्लो करता है और कभी नहीं करता है. कब फ्लो करता है? जब फॉरवर्ड बाइस्ड में हो. और पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड में कब होता है? जब पी साइड वाला सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल पर हो और एन साइड वाला सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल पर हो, तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है. और इस फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में ही पीएन जंक्शन से करंट फ्लो करता है. लेकिन अगर रिवर्स बाइस्ड हो, और रिवर्स बाइस्ड कब होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल पर हो और एन साइड हायर पोटेंशियल पर हो, तो पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड में होता है. और रिवर्स बाइस्ड के स्थिति में पीएन जंक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. मतलब इससे एक बात क्लियर हो गया कि पीएन जंक्शन से एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है. और वो भी कब फ्लो कर सकता है? जब पी साइड वाला हायर पोटेंशियल पर हो और एन साइड वाला लोअर पोटेंशियल पर. इसका मतलब ये है कि पीएन जंक्शन से चूंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, इसीलिए इस पीएन जंक्शन को डायोड भी बोलते हैं. पीएन जंक्शन को डायोड भी बोलते हैं. बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता. और पीएन जंक्शन में भी यही स्थिति है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है. और वो भी कब? जब फॉरवर्ड बाइस्ड हो. और फॉरवर्ड बाइस्ड कब होता है? जब पी साइड वाला हायर पोटेंशियल पर हो और एन साइड वाला लोअर पोटेंशियल पर. पीएन जंक्शन के इसी क्वालिटी के कारण पीएन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं. ये तो क्लियर हो गया. लेकिन पीएन जंक्शन के इसी क्वालिटी के कारण इस पीएन जंक्शन के हेल्प से हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. पीएन जंक्शन के इसी क्वालिटी के कारण हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ऐसा कोई भी डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकता हो, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर. ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर. और ऑब्वियस है कि पीएन जंक्शन के हेल्प से चूंकि
चूंकि हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन कैन ऑल्सो बिहेव एज ए रेक्टिफायर। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करते हैं रेक्टिफायर का, तो पहला चीज इसमें एक सेंटेंस तो लिख ही लेते हैं। द डिवाइस which convert AC current into DC current is known as a rectifier। ऐसा डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकता हो, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। इसमें से एक को बोल सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे को बोल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है, ये दो मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें से एक को बोलते हैं सेंटर टैप मेथड, ये क्या है इस पर बात करेंगे, और दूसरा है ब्रिज मेथड। तो पहला बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के विषय में बात करें, तो मान लीजिए कि एक एसी सोर्स है और इसको हम एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिए हैं, और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को हम थ्रू पीएन जंक्शन लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। इसको लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एंड दिस इज आरएल। और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। यही है। अब है क्या कि चूंकि एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हैं कि एसी करंट जिस किसी भी सर्किट में फ्लो करता है, हर एक आधे साइकिल के बाद हर एक आधे साइकिल के बाद उसका पोलैरिटी रिवर्स कर जाता है, या कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? रिवर्स कर जाता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि ये पी टाइप वाला जो है वो हाइयर पोटेंशियल पर है। तो नेचुरल है कि इस स्थिति में ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये पीएन जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और ऑब्वियस है कि इससे करंट फ्लो करेगा और यहां से आउटपुट मिलेगा। ये तो पहले हाफ साइकिल का बात है। अगले हाफ साइकिल में यही निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा,
और अब ऐसे करंट फ्लो करने का कोशिश भी करे तो चूंकि ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, पीएन जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड हो गया, तो इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर अगले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, करंट मिलेगा। अगले हाफ साइकिल में फिर नहीं मिलेगा। मतलब ये कि फुल साइकिल में सिर्फ आधा साइकिल ही एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को, हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर हम इसको दिखाना चाहें तो मान लीजिए कि ये टाइम है और ये एसी करंट है और इस ढंग से करंट फ्लो हो रहा है। जब इसी से हम आउटपुट ले रहे हैं तो डीसी करंट मिल रहा है। और ये डीसी आप देखिए, पहले हाफ साइकिल वाला तो आउटपुट मिलेगा और वो उसी ढंग से मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। अगले हाफ साइकिल का करंट तो इससे फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो नेचुरल है कि अगले हाफ साइकिल का कोई भी करंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन हमको अगले हाफ साइकिल का करंट मिलेगा और इस ढंग से मिलेगा। मतलब कि ये कंप्लीट साइकिल हुआ, कंप्लीट वन साइकिल हुआ। और इस कंप्लीट वन साइकिल में हम सिर्फ आधा साइकिल का ही करंट हमको आउटपुट के रूप में मिल पा रहा है। आप बोलिएगा वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कांस्टेंट करंट कहाँ मिल रहा है? कांस्टेंट करंट भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी इससे करंट मिल रहा है वो तो एक ही डायरेक्शन का करंट मिल रहा है। और जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी को तो हम डीसी करंट कहते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़े या घटे, लेकिन जो हमको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, चूंकि एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एसी डीसी में तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही हुआ कि पूरे साइकिल में सिर्फ आधे साइकिल का ही हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए तो हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इज इट क्लियर? ऑब्वियस है भाई, कन्वर्ट करने में एसी को डीसी में जहां सिर्फ हाफ साइकिल का हमको जरूरत पड़ेगा भाई, हम हाफ वेव रेक्टिफायर लगा लेंगे। बेटा आप लोगों में से कई लोगों ने स्टेटस में वो फोटो अपडेट नहीं करी है। बेटा कर लो, आज और कल 2 दिन तो लगाना है, कल और परसों 2 दिन। कितने लोगों ने नहीं लगाई स्टेटस में? बेटा रेज हैंड करो, नहीं तो मेरे पास तो लिस्ट है। बेटा लगा लो, कब तक लगा लोगे सब लोग? अभी अपडेट कर लो फटाफट, जल्दी। बेटा ये रेज हैंड किए और लगाने वालों ने या नहीं लगाने वालों ने? ये नहीं लगाने वालों ने किए ना। बेटा अपडेट करो यार, लगा लो ना यार, आज लगाओ बेटा अभी सब लोग। अभी हम लोग लिस्ट चेक कर रहे हैं, उसमें सबके लगे दिखने चाहिए। ठीक है, अभी लगाइए सब लोग जल्दी।
हो गया। जल्दी से नोट करो, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। और इस फुल वेव रेक्टिफायर में पहला बात करते हैं सेंटर टैप मेथड। ये किस ढंग से काम करता है इसको देखिए कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स को हम एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं इस ढंग से। और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दो डायोड लगा दिए, पीएन जंक्शन डायोड। एक ये D1 है, एक यहाँ पर भी लगा दिए, दिस इज D2। और आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके सेंटर मतलब मिडिल पॉइंट को लोड रेजिस्टेंस से इस ढंग से कनेक्ट कर दिए हैं। ये RL है और आउटपुट यहां से मिल रहा है। अब स्थिति इसमें क्या होगा उसको अगर देखा जाए तो ये हमको पता है कि एसी में हर एक हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में इसको पॉजिटिव कहे, इसको नेगेटिव कहे, तो नेचुरल है कि इस स्थिति में ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है और जो डायोड D2 है ये रिवर्स बाइस्ड है। तो ऐसे स्थिति में करंट ऐसे फ्लो करेगा। और ध्यान दीजिए इस पॉइंट को अगर हम P कह दें, इस पॉइंट को अगर Q कह दें, तो इस लोड में जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम P से Q फ्लो कर रहा है। ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हुआ। अगले हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा और जब पोलैरिटी रिवर्स हो गया तो ये D1 तो रिवर्स बाइस्ड हो गया और ये D2 अब फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा और इस ढंग से इस लोड से करंट फ्लो करेगा। आप देखिए पहले हाफ साइकिल में भी इस लोड से करंट P से Q फ्लो कर रहा है और अगले हाफ साइकिल में भी करंट P से Q ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस लोड रेजिस्टेंस में जो हमको करंट मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, फ्रॉम P से Q। मतलब कि इस लोड से जो करंट फ्लो कर रहा है
वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन वाला करंट फ्लो कर रहा है, और ऐसे ही करंट को तो हम डीसी करंट कहते हैं। उसी के अगले हाफ साइकिल में फिर ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड, कुछ करंट ऐसे फ्लो करेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ऐसे करंट मिलेगा। हर हाफ साइकिल का करंट का एक ही डायरेक्शन इस लोड रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, मतलब आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन का मिल रहा है। और इसी करंट को तो हम डीसी करंट कहते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये मान लीजिए टाइम है और ये एसी करंट है, और इस ढंग से ये एसी करंट फ्लो कर रहा है, ये t इक्वल टू 0 है, ये हाफ साइकिल t/2, ये फुल साइकिल t, और इस समय को 3t/2। अगर हम इसी करंट जो इनपुट करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो इस ढंग से फ्लो कर रहा है, और अगर हम आउटपुट करंट के विषय में सोचें तो ये टाइम है और ये करंट है, तो नेचुरल है कि फर्स्ट हाफ साइकिल वाला करंट पी से क्यू इस ढंग से फ्लो किया थ्रू D1, अगले हाफ साइकिल का भी करंट पी से क्यू ही फ्लो किया, लेकिन थ्रू D2 इस ढंग से अगले हाफ साइकिल में अगेन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है थ्रू D1। मतलब कि D1 का से हाफ साइकिल में करंट फ्लो किया, फिर अगले हाफ साइकिल वाला D2 से फ्लो किया, लेकिन जिधर से भी फ्लो करे इस लोड रेजिस्टेंस में जो आउटपुट मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन का करंट का आउटपुट मिल रहा है, और इसी को तो हम डीसी करंट कहते हैं। मतलब कि हमने इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायोड्स। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो डायोड है वो एक रेक्टिफायर के तरह भी काम कर सकता है। नोट कर लीजिए। ऑब्वियस है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, और चूंकि डायरेक्शन सेम है इसीलिए तो हम उसको डीसी करंट बोलते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं, दैट इज ब्रिज मेथड। और अगर हम ब्रिज मेथड के विषय में बात करें तो यहां पर ब्रिज मेथड का सिंपल मतलब है भैया व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का चीज। ब्रिज जो आया है वर्ड, वो एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज से आया है। और वो किस ढंग का स्थिति है उसको आप देखिए कि एक एसी सोर्स है, एक एसी सोर्स है, और यहां पर हम इस ढंग से एक कॉइल है, और ये एक ट्रांसफार्मर है। ये तो चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं, थोड़ा अच्छे से लगाते हैं। इसका नाम कुछ दे देते हैं D1। यहाँ पर भी एक डायोड लगा देते हैं, और इसका नाम कह देते हैं D2। और यहाँ पर भी एक डायोड लगा देते हैं, इसको हम कह देते हैं D3। और यहाँ पर भी एक डायोड लगा देते हैं, और इसका नाम कह देते हैं D4। तो आउटपुट कहाँ से लें भाई? तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दिए, और यहीं से हम आउटपुट ले रहे हैं। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए P, और इसका कुछ नाम दे दीजिए Q। यही है। अब इसमें हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ इस सर्किट में जो करंट सप्लाई हो रहा है वो एसी करंट सप्लाई हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सही है। और ये जब पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। पहले हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं। और ये अगर पॉजिटिव है तो आप देखिए D1 रिवर्स बाइस्ड है, लेकिन D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है। और इस फॉरवर्ड बाइस्ड होने के कारण करंट D2 से होते हुए इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। इस रेजिस्टेंस से होकर के यहाँ पर आया और फिर इधर फ्लो किया, और इस ढंग से आप कह सकते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मतलब कि ये जो लोड है जिसको हम RL कह देते हैं, उससे आउटपुट करंट जो फर्स्ट हाफ साइकिल में मिला फ्रॉम P टू Q के तरफ मिला। अब अगले हाफ साइकिल में पोलैरिटी विल गेट रिवर्स, मतलब कि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो नेचुरल है कि ये जैसे पॉजिटिव हुआ तो D3 रिवर्स्ड बाइस्ड हो गया, D4 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। और चूंकि D4 फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ तो करंट ऐसे चला, ये रिवर्स्ड बाइस है, इधर तो जाएगा नहीं, फिर इधर से गया, यहाँ के बाद फिर ये फॉरवर्ड बाइस्ड इधर गया। मतलब ये कि अगर हम करंट इस बार दिखाएं तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है।
लेकिन जैसे भी फ्लो कर रहा हो, पहले हाफ साइकिल में हमको इस लोड से करंट जो मिला फ्रॉम पी टू क्यू मिला, अगले हाफ साइकिल में भी करंट पी से क्यू ही मिला। मतलब कि हर स्थिति में जो हमको आउटपुट करंट मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। किधर से किधर मिल रहा है? फ्रॉम पी टू क्यू। इसका मतलब है कि हम इनपुट करंट तो एसी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट करंट हमको मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन वाला करंट मिल रहा है, मतलब फ्रॉम पी से क्यू के तरफ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके हेल्प से हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन पहले हाफ साइकिल के एसी को जो डीसी में कन्वर्ट किए वो किसके हेल्प से किए? D3 एंड D2 एंड D3। तो जो अगर हम इसी डायग्राम को साथ लेकर के चले तो इसको जो कन्वर्ट किए वो D2 एंड D3 हो गया। अगले हाफ साइकिल में जो हम बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट किए वो किससे? D4 एंड D1, D4 एंड D1, अगेन D2 एंड D3, अगेन D4 एंड D1, और इस ढंग से जो कंप्लीट एसी है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर लिए। और चूंकि इसमें जो पीएन जंक्शन यूज किए हैं वो एक ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के अरेंजमेंट में यूज किए हैं, इसीलिए हम इसको ब्रिज मेथड भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए। जो नोट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। और चाहें तो आप आंसर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ट्वेंटी सिक्स को देखा जाए, इसमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और इस ढंग से है, इस ढंग से अरेंजमेंट है। इसमें इसका नाम है बी, ये है ए, ये है डी, ये है सी और पीएन जंक्शन डायोड्स लगा हुआ है ऐसे। यहाँ पर भी पीएन जंक्शन डायोड है। ये है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब बात एक चीज ये है कि कहता है कि इन द फिगर इनपुट इज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड सी। मतलब कि जो एसी करंट हम सप्लाई करेंगे, बल्कि आप इसको चाहें तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इनपुट तो यहां से सप्लाई होगा, लेकिन जो कह रहा है कि आउटपुट बी और डी के अक्रॉस लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस इस ढंग से कनेक्ट कर लिए, ये लोड रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू, और यहीं से आउटपुट मिल ले रहे हैं। इस स्थिति में ये जो अरेंजमेंट है वो किस ढंग का बिहेवियर शो करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर के तरह या हाफ वेव रेक्टिफायर के तरह या कोई भी नहीं। तो इसके लिए आप देखिए है क्या कि चूंकि ए और सी के अक्रॉस हम इस एसी को कनेक्ट किए हैं, तो पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। करंट ऐसे गया, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, करंट ऐसे आया, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। करंट इस ढंग से फ्लो किया और आउटपुट मिला। फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ये हो गया, अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, पोलैरिटी गेट रिवर्स। तो करंट इस ढंग से यहाँ पर पहुंचा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेचुरल है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। यहाँ से करंट गया, इधर नहीं जाएगा, ऐसे आएगा और ये फॉरवर्ड बाइस्ड। मतलब कि इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। मतलब कि पहला हाफ साइकिल का
भी अब यहां देखिएगा, तो इस लोड के क्रॉस पहले हाफ साइकिल में करंट इस ढंग से फ्लो किया फ्रॉम पी से क्यू, और अगले हाफ साइकिल में भी करंट पी से क्यू फ्लो किया। मतलब कि दोनों हाफ साइकिल कन्वर्ट हो गया डीसी में। इसीलिए नेचुरल है कि यहाँ पर इसका ये जो आउटपुट मिलेगा वो फुल वेव रेक्टिफाइड मिलेगा। इसलिए आंसर इज सी। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए इसको। अब तो हो गया ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। इसमें एक है सोलर डायोड। सोलर डायोड। अब बात एक चीज ये है कि कोई भी जो पीएन जंक्शन है, कोई भी जो सेमी कंडक्टर है, उस सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कब बढ़ता है? जब एवेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो। किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कब बढ़ता है? जब एवेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो। और ये एवेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। जब सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो अवेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा, उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए।
और वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज इक्वल टू द फॉरबिडन गैप एनर्जी। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है उसको अगर इतना एनर्जी दे दें जिससे कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो एबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एबेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और उस मटेरियल से, उस सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करने लगेगा। ये तो क्लियर है। लेकिन बात ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जिससे कि वो वैलेंस बैंड से चल के कंडक्शन बैंड में चला जाए, वो बेसिकली किस रूप में चाहिए? या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें, या अगर हम उस सेमी कंडक्टर को अगर धूप में रख दें तो नेचुरल है कि लाइट उस सेमी कंडक्टर क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगा और वो जो लाइट इंसिडेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और फोटोन आप जानते हैं कुछ नहीं बल्कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और वो जैसे ही सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर इंसिडेंट करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिसीव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाएगा एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर भी बढ़ जाएगा। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जिसका कि कंडक्टिविटी इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है, जैसे ही लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग जाता है। तो ये जो लाइट सेंसिटिव पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम बोलते हैं सोलर डायोड। उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर डायोड। समझ में आया? अब इसी में एक चीज, एक टाइप का और है जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। अब बात एक चीज और भी है कि ये बात तो आपको क्लियर है, ये बात तो आपको क्लियर है कि जब सेमी कंडक्टर पर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिसीव करके फ्री हो जाता और इधर उधर घूमने लग जाता, एबेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाता है जिसके कारण की कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ये बात तो आपको पता है। ये बात भी पता है कि चलते चलते अगर कोई होल दिखा तो वो इलेक्ट्रॉन उस होल के साथ कंबाइन कर जाता है और अगेन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक बात आप नहीं सोचे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मान लीजिए टहल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो है। अब वो जब होल के साथ कंबाइन किया तो वो जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास था आखिर वो गया कहां? वही
एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास था, कॉम्बिनेशन के पहले, होल के साथ कंबाइन करने के पहले इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी था, जब वही होल के साथ कंबाइन हुआ तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू फोटोन। वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी था कंबाइन होने के पहले, वो बेसिकली फोटो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। अगर उस फोटोन का एनर्जी मान लीजिए बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, तो उससे जो फोटोन्स मिलेगा या तो इंफ्रारेड रीजन में होगा या अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, तो हमको तो देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन जो फोटोन उससे बाहर निकल रहा है, वो फोटोन्स का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हो, और वो मान लीजिए कि वो वेवलेंथ अगर रेड लाइट के वेवलेंथ के आसपास का हो, तो वो जो सेमी कंडक्टर है जिसमें कि इस ढंग से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है होल्स के साथ, उससे जो फोटोन्स निकल रहा है उसका वेवलेंथ चूंकि रेड लाइट के इक्विवेलेंट है, तो नेचुरल है कि हमको लगेगा कि उस सेमी कंडक्टर से रेड लाइट निकल रहा है। अगर मान लीजिए कि उसका वेवलेंथ ब्लू कलर के इक्विवेलेंट हुआ, तो हमको क्या दिखेगा कि उससे, उस सेमी कंडक्टर से ब्लू लाइट निकल रहा है। इस ढंग से जो जब किसी सेमी कंडक्टर से लाइट इमिट होता है और पर्टिकुलरली विजिबल लाइट इमिट होता है, तो ऐसे ही पीएन जंक्शन को हम, ऐसे ही सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इज इट क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। इसी में एक तीसरा है, दैट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड। इस जेनर डायोड के विषय में एक बात तो बोल सकते हैं कि ये नाम सुना सुना लग रहा है, जेनर। और ये जेनर जो आप नाम सुने हैं, वो तो ब्रेकडाउन वाला में सुने हैं कि भाई ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, एक जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन कब होता है? जब जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड में हो, और इस रिवर्स बाइस्ड में सडनली सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का, या कह सकते हैं पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकलने लगे, तभी तो ब्रेकडाउन होता है। और एक ही साथ अगर लगभग सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए जिससे कि बहुत सारे बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक हो जाएं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही ब्रेकडाउन को हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये तो क्लियर है। इससे एक बात और क्लियर हो रहा है कि भैया ये जो भी जेनर डायोड होगा वो हमेशा रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में ही काम करेगा। इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जेनर डायोड always works
इन रिवर्स बायस्ड पोजीशन। अगर मान लीजिए कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो इस ढंग के मटेरियल का बनाया जाए, इस ढंग से डोपिंग किया जाए, जिससे कि जैसे ही हाई वोल्टेज हुआ रिवर्स में, वैसे ही बेसिकली वो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाए, और ब्रेकडाउन रीजन में जाने पर हेवी करंट फ्लो करे, वो सब तो ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज कम हो जाए तो वो क्रिस्टल बर्बाद नहीं हो, वो अगेन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जेनर डायोड बेसिकली बेसिकली हाई वोल्टेज होने पर नेचुरल है कि उससे हेवी करंट फ्लो कर जाएगा, जिससे कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा, लेकिन उससे जेनर डायोड भी ना बर्बाद हो। और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डोपिंग किस ढंग का हुआ है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारा डायोड है डिफरेंट टाइप का, आपको देख के तो पता चलेगा नहीं कि भाई कौन सा जेनर डायोड है और कौन सा नहीं है। या मान लीजिए किसी सर्किट में आप जेनर डायोड लगाए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जेनर डायोड लगा हुआ है? इसके लिए हम जेनर डायोड का एक अलग सिंबल यूज करते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ जेनर डायोड ये वैसा ही है। अगर सीधे सीधे ऐसे सिर्फ दिखा दें तब तो वही पीएन जंक्शन डायोड हो गया, लेकिन जेनर डायोड तो पता चल नहीं रहा है, इसलिए पता चले इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गया सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो जहां पर भी ऐसा लगा हुआ रहेगा हम समझ जाएंगे कि भाई जेनर डायोड लगा हुआ है। तीसरी बात तो ये कि चूंकि इस जेनर डायोड का एक खासियत है, हाँ हाँ जेड बना देना है, इस जेनर डायोड का एक खासियत है और वो ये है कि जैसे ही ये रिवर्स बायस्ड पोजीशन में जाएगा तो जेनर डायोड से हेवी करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम उसको पहले से कनेक्ट करके रिवर्स बायस डायरेक्शन में रखें। मतलब कि जेनर डायोड एक्टिव तभी होता है जब वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाए। लेकिन कनेक्ट कैसे करते हैं, हमेशा रिवर्स बायस पोजीशन में कनेक्ट करते हैं, तभी तो हाई करंट उससे फ्लो कर जाएगा। मतलब एक सेंटेंस और लिख सकते हैं कि जेनर डायोड, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वर्क्स इन रिवर्स बायस पोजीशन, इसलिए अगर हम इसके करंट द आईवी ग्राफ द आईवी ग्राफ ऑफ जेनर डायोड अगर हम वो ड्रॉ करें तो ये तो कुछ नहीं वही वाला है, रिवर्स बायस्ड पोजीशन वाला ही है, ये भी है, ये आई है, और ऑब्वियस है कि इस ढंग से है, और सडनली करंट बहुत ज्यादा हो जाता है कब, जब ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए हम इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमेशा जेनर डायोड रिवर्स बायस पोजीशन में वर्क करता है, इसलिए उसका आईवी ग्राफ इस ढंग से रिवर्स बायस्ड वाला होगा। लेकिन इसमें एक और बात है जिस पर अगले क्लास में बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।